हेलो व्यूवर्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मशरूम को स्टफ़ करके एक स्टार्टर बनाएंगे जो ऊपर से होगा काफ़ी क्रिस्पी और अंदर से होगा जूसी, जिसका नाम है मशरूम डुप्लेक्स, या फिर ये रेस्टोरेंट के मेन्यू में दोहरा कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें लगेंगे मशरूम्स। तो मशरूम आपको ले लेना है, यहाँ पर उसे वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद इस तरह से उसके स्टेम्स आपको रिमूव कर लेना है। या तो आप इसको थंब की मदद से रिमूव कर सकते हैं या फिर आप इसे चम्मच से रिमूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से इसके स्टेम निकल जाते हैं। जब मशरूम के सारे स्टेम्स आप निकाल लें उसके बाद हम इसे ब्लांच कर लेंगे। तो मैंने ऑलरेडी पानी चढ़ा दिया है गरम होने के लिए। पैन में पानी गरम हो चुका है। अब मैं ये सारे मशरूम उस पैन में डाल दूंगी। साथ ही साथ इसमें हल्दी और थोड़ा नमक डालकर इसे हम 5 से 6 मिनट के लिए ब्लांच कर लेंगे। ध्यान रखिए, आपको ज़्यादा देर तक इसे नहीं ब्लांच करना है, जस्ट 5 से 6 मिनट तक का वेट कीजिए। जब ये ब्लांच हो जाए उसके बाद आप सारे मशरूम्स इस तरह से निकालेंगे और इमीडिएटली निकालने के बाद आप ठंडे पानी में इसे डाल देंगे ताकि ये ओवरकुक ना हो। जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्टार्टर बना रहे हैं और मशरूम में नेचुरली पानी बहुत होता है, तो उस नेचुरल पानी को निकालना बहुत ज़रूरी है स्टार्टर बनाने के लिए। तो अब आप देखिए आगे का प्रोसेस कि मैं यहाँ पर मशरूम को इस तरह से ले रही हूँ और थंब की मदद से इसमें जितना भी एक्सेस वाटर है मैं निकाल रही हूँ। तो इस तरह से थंब से आपको प्रेस करते हुए, निचोड़ते हुए सारा पानी निकाल लेना है और साइड में रख देना है। सो फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे इस रेसिपी के लिए आचारी मसाला। तो मसाला भूनने के लिए हमें सबसे पहले लेना है सरसों, कलौंजी, सौंफ और मेथी। इन सब को आपको पैन में डालना है और इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। ध्यान रखिए कि आपको इसको जलाना नहीं है। जैसे ही आपको इसकी भीनी भीनी सी खुशबू आती है इसका मतलब है कि वो रोस्ट हो चुका है और उसे आप अब उतार लीजिए और उसके बाद ठंडा करके इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसे पीस लीजिए और यहाँ बन करके तैयार है आपका आचारी मसाला। तो आचारी मसाला बन चुका है हमारा, इसे हम साइड में रख देते हैं और सेम पैन में हम रेडी कर लेते हैं इसका स्टफिंग। तो पैन में तेल डालकर उसे गरम कर लेंगे। गरम होते ही हम इसमें डालेंगे चॉप्ड जिंजर, फिर हम इसमें डालेंगे चॉप्ड चिलीज़ आप अपने मुताबिक डाल सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे फाइनली चॉप्ड अनियंस, इसे भी हम सौते कर लेते हैं। सौते करने के बाद हम कुछ सब्जियां डालेंगे जैसे कि कैप्सिकम, फिर हम इसमें डालेंगे रेड बेल पेपर एंड येलो बेल पेपर। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आपको इसे हाई फ्लेम में टॉस कर लेना है। ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, इसे टॉस कर लेना है हाई फ्लेम में। उसके बाद हम इसमें कुछ सीजनिंग डालेंगे जैसे कि सॉल्ट, उसके बाद इसमें थोड़ा सा डालेंगे ब्लैक सॉल्ट, साथ ही साथ इसमें डालेंगे 2 चम्मच आचारी मसाला जो हमने बना के रखा था। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे फ्रेश कटे हुए धनिया और अब इन सब चीज़ों को आपको मिक्स कर लेना है, थोड़ी देर और पका लेना है 2 मिनट। उसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और गैस ऑफ करने के बाद हम इसमें डालेंगे चीज़। तो यहाँ पर मैं 3 टेबलस्पून चीज़ डाल रही हूँ। ध्यान रखिए कि गैस ऑफ करने के बाद आपको डालना है क्योंकि आपकी सब्जियाँ ऑलरेडी ही गर्म हैं, तो आपकी सारी चीज़ उसमें आसानी से मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ देखिए कितनी ब्यूटीफुली चीज़ मेल्ट हो गई है, सब्जी में अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। तो यहाँ हमारा स्टफिंग बन करके तैयार है, स्टफिंग विथ चीज़। तो अब स्टफिंग को हम भर लेंगे अपने प्रिपेयर्ड मशरूम्स में। इस तरह से आपको मशरूम लेना है और ये स्टफिंग को इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसमें फिल करना है। इसी तरह ही हम दूसरा मशरूम लेंगे और उसको भी स्टफिंग डाल करके फिल कर लेंगे। इस तरह से अंगूठों से हल्का हल्का इसे प्रेस करते हुए, और प्रेस करने के बाद इन दोनों को हम इस तरह से जोड़ देंगे। तो अब इसे फिक्स करने के लिए यहाँ पर मैं टूथपिक लूँगी।
इस तरह से आप एक साइड में इसके इस तरह से टूथपिक लगाएंगे और दूसरे साइड में भी टूथपिक लगाएंगे इस तरह से। तो ये अब ये फिक्स हो गया है। तो इसी तरह से ही आपको सारे मशरूम्स रेडी कर लेने हैं, बीच में स्टफिंग डाल करके और टूथपिक की मदद से इसे आप इस तरह से फिक्स करते हुए रेडी कर लीजिए। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमारे स्टफ्ड मशरूम बन करके तैयार है। तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें एक बैटर बनाना है। तो बैटर के लिए यहाँ पर आपको लगेगा 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर और हम यहाँ पर लेंगे 1/2 स्पून मैदा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका एक स्मूथ सा बैटर बना करके रेडी कर लेना है, जो कि ना तो ज़्यादा रनी होना चाहिए और ना ही ज़्यादा थिक होना चाहिए। एक स्मूथ सा बैटर बनाना है हमें इसका। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और इसे घोल करके तैयार कर लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर। इन दोनों को डालने के बाद आप वापस से मिक्स कर लीजिए और बैटर अपना तैयार कर लीजिए। इसे हम साइड में रख लेते हैं और अब ले लेते हैं ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पर ब्रेड क्रम्स या तो आप मार्केट से ले सकते हैं या फिर आप इसे घर में तैयार कर सकते हैं। तो आपको अब स्टफ्ड मशरूम लेना है और उसे उस बैटर में डिप करते हुए हमें ब्रेड क्रम्ब से अच्छी तरह से उसको चारों तरफ कोट कर लेना है। तो यहाँ देखिए अच्छी तरह से मैं कोट कर ले रही हूँ। तो इसी तरह ही आप दूसरा वाला भी लेंगे स्टफ्ड मशरूम, उसे डिप करेंगे बैटर में और उसके बाद ब्रेड क्रम्ब से उसे कोट कर लेंगे। तो इसी तरह ही कोट करके आप रेडी कर लेंगे सारे स्टफ्ड मशरूम्स। तो चलते चलते मैं आपको एक टिप्स दे देती हूँ कि अगर आप मशरूम्स को सेम डे नहीं बनाना चाहते हैं तो उसे ब्लांच करके उसका एक्सेस वाटर निकाल के आप उसे फ्रिज में रख दीजिए। आपके मशरूम्स खराब नहीं होंगे और नेक्स्ट डे या फिर आप जब भी चाहें उसे आप स्टफिंग करने के बाद उसका स्टार्टर रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे सारे मशरूम्स रेडी हो चुके हैं और मैंने तेल गरम भी कर लिया है। तेल गरम होने के बाद हम इसमें सारे अपने स्टफ्ड मशरूम, कोटेड मशरूम डाल देंगे और इसको मीडियम आंच पर हम इसको तल लेंगे। इसको पूरा नहीं पकाना है, इसे सिर्फ हमें हाफ डन करना है। तो इसे इस तरह से पूरी साइड को पकाते हुए, तलते हुए हम निकाल लेंगे। ध्यान रखिए कि हमें इसे सिर्फ हाफ डन करना है। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। और अब सेम ऑयल को आपको पाइपिंग हॉट करना है, मतलब एकदम उबलता हुआ तेल। और उसके बाद इस उबलते हुए तेल में हमने जो हाफ डन किया हुआ अपना स्टफ्ड मशरूम रखा था वो इसमें हम तल देंगे। और आपको इससे एक साउंड भी आएगी बहुत तेज़। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर का जो चीज़ है वो मेल्ट हो रहा है, इसलिए इसका आपको बर्स्टिंग वाला साउंड सुनाई दे रहा है। तो इस तरह से हम इसे तल देंगे, वो भी पाइपिंग हॉट ऑयल में। और इसे तलने के बाद दिस इज़ अ फाइनल फ्राइंग। तो यहाँ पर फाइनल फ्राई हो चुका है और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे अपने टिश्यू पेपर में ताकि इसका सारा एक्सेस ऑयल टिश्यू पेपर सोख ले। और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि हमारा मशरूम डुप्लेक्स कैसा बन करके तैयार हुआ है। तो यहाँ देखिए मैं मशरूम डुप्लेक्स को इस तरह से काट करके आपको दिखा रही हूँ कि कितना बढ़िया हमारा स्टार्टर बन करके तैयार हुआ है। बाहर से बिल्कुल क्रंची और अंदर से बेहद सॉफ्ट एंड जूसी। तो यहाँ मैं अब इसे सर्व कर देती हूँ मिंट चटनी के साथ और इस तरह से इसे सजा देती हूँ। सजाने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क देंगे जिससे कि इसका स्वाद और बढ़ कर के आ जाए। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप अपने नेक्स्ट पार्टी मेन्यू में इस क्रंची जूसी स्टार्टर को ज़रूर शामिल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर बुधवार और शनिवार मेरे न्यू रेसिपीज़ आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन।